Hey everyone, a very warm welcome on our e-learning platform of EduBoom Scientific. We believe you all are doing great. Let's begin today's session. आज का सेशन हम लोग पेप्टाइड कटर पर करने वाले हैं। एक्सपेसी बेस ये टूल है। अगर आपने एक्सपेसी पहले यूज किया है तो एक्सपेसी का एक टूल सेट है पेप्टाइड कटर। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंजाइम्स, एंटीजन, एंटीबॉडीज, प्रोटीन रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री का वर्क करते हैं तो किसी ना किसी स्टेज पे आपको पेप्टाइड या प्रोटीन को क्लीव करना पड़ता है। अगर आप वेट लैब के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो प्रायर टू दोज एक्सपेरिमेंट्स अगर आपको एक आइडिया रहता है कि आप किन एंजाइम्स और केमिकल को यूज कर सकते हैं अपने प्रोटीन पेप्टाइड को क्लीव करने के लिए, तो ये टूल आपको उसमें हेल्प करेगा। सो जो पार्टिसिपेंट बिगनर हैं इस टूल से, जिन्होंने इसे यूज नहीं किया है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप इस यूआरएल को यूज कीजिए। आप इधर एक्सपेसी के टूल पे आइए पहले, और इस लिंक को यूज करते हुए पहले पेप्टाइड कटर को एक बार ओपन कीजिए। ये पेज पेप्टाइड कटर का कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो ये एक्सपेसी का टूल है पेप्टाइड कटर। लाइक हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोग्राम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए किया था, यहाँ क्लीवेज के लिए कर रहे हैं। इन सिमिलर फैशन यहाँ भी आप आईडी से भी अपने सैंपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं या आप अपने सीक्वेंसेस को पेस्ट कर सकते हैं इस सेक्शंस में। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप स्विस प्रोट का आईडी दे सकते हैं, ट्रम्बल का आईडी दे सकते हैं या यूनिप्रोट का, राइट। और एल्स आप पेस्ट कीजिए अपने पेप्टाइड एंड प्रोटीन के सीक्वेंसेस का। अगर हम यहाँ सिलेक्शन और सेटिंग्स की बात करें तो आप या तो डिफॉल्ट सेटिंग्स को यूज कीजिए। अगर सपोज आपको एक सिंगल प्रोटीन या केमिकल से अपने प्रोटीन को क्लीव कराना है तो आप उनको चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सपोज आपके 4-5 केमिकल्स एंड एंजाइम से आप देखना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज नीड भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली या तो आप डिफॉल्ट सेटिंग में रहने दीजिए और वो लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप बिगनर हैं तो। अगर हम आउटपुट फाइल्स, सो डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके आप डिफॉल्ट सेटिंग को सेलेक्ट डिसेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स पहले सिलेक्शन हो जाएगा। आउटपुट फाइल्स जो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। एक रिजल्ट तो ये लोग अल्फाबेटिकली ग्रुप करके देते हैं कि एंजाइम्स कौन कौन सी केमिकल और एंजाइम्स प्रोटीन को क्लीव कर रही है, सो वो अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे। दूसरा वो सीक्वेंसली अरेंज करते हैं कि किस अमाइनो एसिड में एन टू सी टर्मिनल में कहाँ पे वो क्लीव कर रहा है और कितने क्लीवेज पॉसिबल है। और थर्ड जो डिस्प्ले का ऑप्शन आता है वो मैप होता है, क्लीवेज साइड का प्रॉपर मैप के फॉर्म में वो आपको देंगे। तो ये सेटिंग्स पे आप जाके यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। मैं कुछ डेमो भी आपको दूंगी, वहां पे भी आप देख सकते हैं। डेमो में हम लोग एक बार अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप यूनिप्रोट से अपने प्रोटीन के सीक्वेंसेस पहले ले सकते हैं या एनसीबीआई प्रोटीन से, या तो आप आईडी लीजिए या आप सीक्वेंसेस लीजिए। तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम BCL2 को यूज किया था प्रोग्राम के लिए, हम सेम सीक्वेंस को ही ट्राई करते हैं, प्लेन सीक्वेंस को। आपको यहाँ पेप्टाइड कटर में वो पेस्ट करने हैं। अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग या कस्टमाइज करना चाहते हैं या सिलेक्टेड करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स हम लोग वो चूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डिफॉल्ट पे कर रहे हैं। परफॉर्म टास्क पे जाइए, एनालिसिस वो आपके लिए कर देगा। ये हमारे इनपुट पेप्टाइड प्रोटीन है। आप यहाँ देख सकते हैं अल्फाबेटिकली इन्होंने हमारे प्रोटीन्स कहाँ क्लीव होंगे, किन एंजाइम्स और केमिकल्स से होंगे, वो यहाँ पे मेंशन। ओके, अगर आप बात करें सीक्वेंसली कैसे उन्होंने अरेंज किया है, क्लीवेज कितने कर रहे हैं और किन पोजीशन पे कर रहे हैं, वो भी इन्होंने मेंशन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं these enzymes and at what position and how many times they are cleaving। और थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका मैप के फॉर्म में है। सो एन टू सी टर्मिनल किस पोजीशन पे ये क्लीव कर रहे हैं और ये सारा डिस्प्ले है। सो ये 239 का प्रोटीन है। सो 1 से 60 तक, 60 से आपका 61 से 120, तो ये पूरा डिस्प्ले यहाँ पे। अगर आप पर्टिकुलर पोजीशन पे पर्टिकुलर एंजाइम्स का डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जस्ट एक माउस क्लिक कीजिए, वो डिटेल भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रोटीनेज के लिए इन्होंने बताया है नंबर ऑफ क्लीवेज एंड पोजीशंस।
तो डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स हम लोग वो भी ले सकते हैं। अगर आप अपने सेटिंग्स में जाके अगर इनको यूज करना चाहते हैं डिस्प्ले के लिए, सो आप ये सारे डेटाज यहाँ से लीजिए, थीसिस के लिए, ग्रांट के लिए, अपने वर्क के लिए, और आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग आई वांटेड टू से, अगर आप यहाँ पे इन फाइल्स को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार थीसिस का और आर्टिकल का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको प्रिंट लेने होते हैं, तो अगर आपको उनकी सेटिंग्स डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट की चेंज करनी है तो वो भी फिजिबल है, आप यहाँ से कर सकते हैं। लास्टली, अगर आप पोस्ट ट्रांसलेशन और मॉडिफाइड प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, पोस्ट ट्रांसलेटरी मॉडिफिकेशन, उन पर ये एंजाइम क्लीव करेंगे या नहीं करेंगे, और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का कितना इफेक्ट होगा क्लीवेज पे, अभी ये टूल ये चीजें नहीं डिस्प्ले कर पाता है, तो वो एक लिमिटेशन है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अदर देन दैट आप अपने प्रोटीन का क्लीवेज विद एंजाइम्स एंड विद प्रोटीन बहुत इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए और आप देख सकते हैं, और ट्राई कीजिए अपने पेप्टाइड एंड प्रोटीन के साथ। वी बिलीव कि ये वीडियोस एंड ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, और प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।